ऑपरेशन की तैयारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आतंकियों की सफाई के लिए बड़ा प्लान। डोडा में 4 जवानों की शहादत से गुस्से में हिंदुस्तान। जमीन टू आसमान जारी है सर्च ऑपरेशन। आतंकिस्तान में जल्द बड़े ऑपरेशन की तैयारी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ कल शाम एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एक अधिकारी समेत 4 जवानों की तड़के इलाज के दौरान अस्पताल में जान चली गई, शहीद हो गए। और जो जानकारी मिल रही है अधिकारियों के हवाले से, उसमें यह कहा जा रहा है कि मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने देर शाम कल डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरार बागी में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। एक अधिकारी के नेतृत्व में बहादुर सैनिकों ने चुनौतीपूर्ण इलाके में घने जंगलों के बीच उनका पीछा किया, जिसके बाद लगभग ये बताया जा रहा है कि रात 9 बजे आसपास जंगल में एक और मुठभेड़ हुई। अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया कि इस मुठभेड़ में कुछ जवान घायल हुए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती भी कराया गया। सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद जवानों में सेना का एक अधिकारी और 3 सैनिक व जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मी शामिल है। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है? अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कल रात को ये बताया जा रहा है कि 9 बजे एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें पहले जवान और 4 जवान, 3 जवान और एक सेना के अधिकारी घायल हुए थे और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तड़के सुबह ये जानकारी मिली कि चारों शहीद हो गए और ये बेहद दुखद घटना। देखिए, बिल्कुल बीती रात की ये घटना है। लगभग 9:30 बजे का वक्त था जब सेना की इस टुकड़ी पर अचानक से आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें ये लोग बड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनको तुरंत जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और जो 4 जवान, जिनमें एक सेना के कैप्टन भी शामिल हैं, उनकी शहादत हुई। मगर इस ऑपरेशन की जहां तक बात है तो लगातार सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान को तेज किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए, अत्याधुनिक हथियारों के जरिए उस पूरे जंगल के इलाके पर नजर रखी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उन आतंकियों की तलाश को जारी रखा जाए और इन आतंकियों को ट्रेस करके इनको मार गिराया जाए। दरअसल सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ आतंकी छुपे हैं, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। मगर जैसे ही सुरक्षा बलों की ये टीम जो है वहां पे पहुंची है, आतंकी जो पहले वहां जंगल में छुपे थे उन्होंने अचानक से फायरिंग की और उसमें ये जवान जो है वो जख्मी हो गए। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 3 महीने में जो है जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू खित्ते में जो लगातार आतंकी घटनाएं हैं वो तेज हुई हैं और जम्मू खित्ते में खासतौर पर जो टेरर इंसिडेंट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो दर्शाता है कि सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी चुनौती भरा समय है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ युद्ध विराम का उल्लंघन ना करने की जो है वो लगातार बात की जा रही है सीज फायर की आड़ में, दूसरी तरफ पाकिस्तान सरहद पार से आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेज रहा है, यहाँ पर आतंकियों के लिए हथियार और ड्रग्स भेज रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो साफ दर्शाती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और देश में इसीलिए ये मांग उठ रही है। सियासी पार्टियां यहाँ तक बात करें तो वो भी ये कह रही हैं कि इस वक्त अगर जरूरत है तो वो सरकार को कड़े फैसले लेने की, ताकि इस आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन अजय, सवाल यही है कि अगर जम्मू के इलाके में, राजौरी पुंछ के इलाकों में आतंकवाद फिर से पनप रहा है तो इसके बड़े कारण क्या हैं और सेना के सामने चैलेंजेस क्या हैं? और दूसरा ये, क्योंकि खबर इस तरह से भी आ रही है कि आतंकियों को लेकर कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सकता है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में तमाम ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें अपने आप में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तमाम आतंकियों को मार गिराया। आपके पास क्या खबर है अंदर खाने से? किसी तरह का कोई ऑपरेशन जिसको लेकर, क्योंकि लगातार एक तरफ देश में सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार हमने देखा पिछले कुछ दिन पहले जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे, सेना की गाड़ी पर, काफिले पर हमला किया गया था, और आज 4 जवानों का शहीद होना, ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में लाती हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार ये आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद बात यही उठती है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को
बेहद संजीदा तरीके से इस पे आगे बढ़ने की जरूरत है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गृह मंत्रालय में कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक बैठक की थी, जिसमें सेना किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएगी, किस तरीके से जो है आगे बढ़ेगी, उस पर काम हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती जो है वो जंगल के इलाकों में, उन जंगल के इलाकों में करवाई जाएगी जहां पर पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाएं हुई हैं और जंगल में आतंकी जो हैं वो आसरा बनाए हुए हैं। वहीं अगर आप देखें तो डिफेंस मिनिस्टर ने भी सेना के चीफ जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनसे बात की है और उनसे सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या जो है कार्रवाइयाँ आगे सेना जो है वो करने वाली है इन आतंकियों के खिलाफ, उसको लेकर जो है वो बातचीत हुई है। तो यकीनन सुरक्षा बल पूरे तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट जैसे पहले चलाया था उसी तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की जरूरत है और लगातार जम्मू खित्ते में जंगल के इलाके में छुपे हुए आतंकियों को मार गिराना एक बड़ी जरूरी इस वक्त जरूरत जो है वो आन पड़ी है, क्योंकि आए दिन इस तरह के अगर हमले होंगे, चाहे वो यात्रियों पर होंगे, चाहे वो सिविलियंस पर होंगे, सेना के काफिले पर होंगे, तो ये एक बड़ा मेजर कंसर्न है और इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं पुख्ता कदम सुरक्षा बलों को उठाने होंगे। चलिए अजय, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बार हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं 2021 से लेकर अब तक जम्मू में कितनी घटनाएं हुई हैं। 52 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, 62 आतंकवादियों को ढेर किया गया है, 19 नागरिक जो हैं ये कहा जा रहा है कि जिनकी अब तक जान गई है। 19 नागरिक 2021 को लेकर आंकड़ा है और अब तक की अगर हम बात करें तो 133 पहुंच चुका है, यानी कि 2021 में ये आंकड़ा 19 था और अब तक 133। तो अब तक कुल मौतें कितनी हुई हैं? पुंछ की अगर हम बात करें तो 21 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 23 आतंकवादी ढेर हुए हैं। राजौरी की अगर हम बात करते हैं तो 21 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, 31 आतंकवादी ढेर हुए हैं, 10 नागरिकों की जान चली गई। डोडा की बात करें तो 4 सुरक्षाकर्मी शहीद और 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 6 सुरक्षाकर्मी कठुआ में शहीद हुए, 2 आतंकवादियों को यहाँ ढेर किया गया। रियासी की बात करें तो 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया, 9 नागरिक यहाँ पर मारे गए हैं, 9 नागरिकों की जान चली गई है। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, ये आंकड़े वाकई ये बता रहे हैं कि जम्मू में 2021 से लेकर अब तक कितनी आम लोगों की जानें गई हैं, कितनी शहादतें हुई हैं। हालांकि आतंकियों को भी मार गिराया गया है, लेकिन आतंकियों का जो नंबर है वो कम है। इस पर क्या लग रहा है, किस तरह का ये पूरा एरिया है? क्योंकि कल ये बताया जा रहा है कि रात में घने जंगल का ये पूरा इलाका था और जब इस तरह का एरिया होता है तो जाहिर सी बात है तमाम चैलेंजेस होते हैं सेना के सामने और सुरक्षा कर्मियों के सामने। देखिए, एक चीज़ को समझना होगा कि जम्मू खित्ते में जो आतंकवाद अब वापस शुरू हुआ है वो आतंकवाद उस तरह का है जो जम्मू कश्मीर में पहले 2000 के दशक में यहाँ लोगों ने देखा है, सुरक्षा बलों ने देखा है। आतंकी जंगलों में रहकर अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं और वहीं से आतंकी हमलों को करके यहाँ पर आतंकी हमले करके यहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं। आपको बताऊँ कि ये जो आतंकी इस वक्त सक्रिय हैं, इनमें ज़्यादातर आतंकी जो हैं, या ये कहूँगा कि लगभग 90% आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और ये वो आतंकी हैं जिन्हें खासतौर पे पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडोज के साथ ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये जंगल वॉरफेयर और तमाम जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां, उनमें सर्वाइव कर सकें। इसलिए आप देखें तो जंगल के भीतर रहकर आतंकी पहले अपना गुजर बसर करते हैं, जब उन्हें पार से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं तो ये आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। दूसरी अहम चीज़ कि इन आतंकियों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम एक बार वापस जो है वो लौटा है, जो कि अभी ये कहा जाए कि सुरक्षा बलों की ट्रेस में नहीं आता है, यानी कि वो उनको ढूंढने में जो है वो अभी तक ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि दरअसल इन आतंकियों को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन में निर्मित जो हथियार हैं, चाहे वो पिस्टल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो मोबाइल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ग्रेनेड्स हैं, ये मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आए इन आतंकियों को ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसलिए चुनौती भरा समय जो है इन सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त बना हुआ है, मगर यकीनन आने वाले समय में जल्द जो है इन आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और इन आतंकियों का सफाया होगा। मगर भारत को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर गौर करना होगा कि अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन जो है इन आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है और उसी के ज़रिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो पिछले कुछ समय में ड्रोन एक्टिविटीज़ हुई है, चाहे वो हथियार ड्रॉपिंग के लिए हो या फिर अगर आप देखेंगे तो ड्रग्स के लिए, ये तमाम जो हैं वो चाइनीज़ ड्रोन थे जिसके ज़रिए यहाँ पर ड्रॉपिंग होती थी। तो ये भी हो सकता है कि सरहद पार से ना सिर्फ सामान
बल्कि आतंकियों को यहाँ ड्रॉप करने के लिए भी जो है चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा हो। अब उस पे भी कहीं ना कहीं खंगालने की जरूरत जो है वो सुरक्षा बलों की बनती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय जांडियाल। और लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो 2021 से लेकर अब तक आंकड़े सामने आए हैं और कितने जवान शहीद हुए, कितनी आम लोगों की जानें चली गई। हालांकि कई आतंकियों को भी मार गिराया गया है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से देश भर में ये आवाज़ उठ रही है कि जो लगातार हमले जम्मू में हो रहे हैं उसका बदला लिया जाए। तो देखिए, डोडा जहां पर 4 सुरक्षाकर्मी शहीद, 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। अब तक कितनी मौतें हुई हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आतंक के अंत का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी जो है वो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 2021 से लेकर अब तक जम्मू में कितनी घटनाएं हुई हैं। 52 सुरक्षाकर्मी इसमें शहीद हुए, 62 आतंकवादियों को मार गिराया गया, 19 नागरिक जिनकी 2021 में जान गई। और अब तक ये आंकड़ा जो है वो 133 पहुंच गया है, जिसमें आम लोगों की जान चली गई आतंकी घटनाओं में। तो अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 4 जवान शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से तलाशी अभियान लगातार जारी है, तलाश की जा रही है। और वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आतंकी हमला हुआ। लगभग 9:30 बजे कल रात की ये घटना है, जिस वक्त मुठभेड़ हुई और सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद जवान घायल हुए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और आज सुबह ये जानकारी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि 4 जवान हमारे शहीद हो गए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरे इलाके को घेर लिया गया है। कल इनपुट मिला था सेना को, जिसके बाद से लगभग 55 किलोमीटर दूर डोडा से जो है वो तमाम सेना के जवान पहुंचे थे, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। और उसके बाद ये 4 तस्वीरें जहां पर 4 जवान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर से लगातार तलाश की जा रही है। यहीं हुआ था आतंकी हमला। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। घने जंगलों का जो एरिया है जहां पर मुठभेड़ हुई, पूरे इलाके को घेर लिया गया। और उस पर अजय जांडियाल की डोडा से एक रिपोर्ट देखिए। डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 4 सेना के जवानों की शहादत हो गई है। आपको बता दूं कि बीती दोपहर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि डोडा के देसा इलाके में जो है कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू किया। और उसी दौरान जो आतंकी जंगल में छुपे हुए थे उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 5 सेना के जवान जो है वो जख्मी हो गए। उनको तुरंत वहां से वैकेट करके अस्पताल पहुंचाया गया, मगर जब तक इन आतंकियों को जो है से मुकाबला किया जाता और उन सुरक्षा बलों को वहां से निकाला जाता, तब तक देर हो चुकी थी और 4 सेना के जवान जो है वो शहीद हो चुके थे। उसके बाद से लगातार इलाके को घेर कर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दरअसल डोडा जिले में पिछले 1 महीने में लगभग 7 से 8 आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें 3 आतंकी मारे भी गए थे 26 जून को। मगर उससे पहले आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो है वो कई बार किए, जिसे बार बार सुरक्षा बलों ने
विफल किया, मगर बीती रात जो है हुई इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवानों की शहादत हुई है। अब पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी हैं जो पाकिस्तान से खास तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के एसएसजी ग्रुप में खासतौर पर ट्रेनिंग दी गई है और ये आतंकी जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के लिए यहाँ पर भेजे गए हैं। मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं और लगातार आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने में लगे हैं। इस ऑपरेशन के बाद कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। सुरक्षा बलों के जवान, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना शामिल है, वहां पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए इस इलाके में इस ऑपरेशन को चला रही है। बंटी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।